2012 के एंड में डिजिटल फोटोग्राफी पूरी तरह से बदल रही है। लेकिन सवाल यह है जनाब कि डिजिटल फोटोग्राफी के इस आलम में, इस आवाम में, क्या आप कंज्यूमर, आप गैजेट फ्रीक बदल रहे हैं? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इस हफ्ते टेक गुरु पर। मैं अंकित और मेरे साथ अभिषेक आपको बदलना चाहते हैं। दैट्स राइट। और अंकित, इतिहास गवाह होगा कि आज टेक गुरु पर हम रचेंगे फोटोग्राफी की नई परिभाषा, नई डेफिनेशन, और उसको दिखाएंगे द न्यू ए टू जेड ऑफ फोटोग्राफी में। तो अंकित, आज जो है नई पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसमें हमने 26 ऐसी पर्सनालिटीज, टेक्नोलॉजी, इवेंट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है जो बताएंगे कि ये जो न्यू फोटोग्राफी है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। Absolutely, and let's start with the first of the 26 alphabets, which is A. बचपन में A for Apple पढ़ा तो था ही, और आज भी A for Apple ही है। बस बचपन वाला एप्पल कश्मीर से था और हमारी लिस्ट का एप्पल कैलिफोर्निया से है। स्टीव जॉब्स के विजन से बने एप्पल आईफोन, आईपैड, आईपॉड्स ने डिजिटल फोटोग्राफी की डेफिनेशन हमेशा के लिए बदल दी है। एक हैंडल गैजेट में माइंड ब्लोइंग पिक्चर क्वालिटी और उसका साथ देने के लिए दुनिया के पहले एप्लीकेशन स्टोर से हजारों फोटोग्राफी एप्स। तो जॉब्स अंकल ने बेसिकली सबको जॉब पे लगा दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि डिजिटल फोटोग्राफी कैसी की जानी चाहिए। हैट्स ऑफ टू एप्पल फॉर दैट। चलो, एप्पल की तारीफ काफी हो गई, अब लेटर बी की बारी है। अंकित, फोटोग्राफी का एक बेसिक उसूल ये होता है कि चीजें आउट ऑफ फोकस में होनी चाहिए। अगर आउट ऑफ फोकस होनी चाहिए, नहीं सॉरी, फोकस में होनी चाहिए। अगर आउट ऑफ फोकस होते हो, अगर आउट ऑफ फोकस हो गई तो पिक्चर बेकार हो गई। पर एक ऐसी चीज भी फोटोग्राफी में होती है जो अगर आउट ऑफ फोकस हो तो ज्यादा और खूबसूरत नजर आती है, और उसे कहते हैं बोके। मिसाल पेश की जाए, देखिए क्या खूबसूरती है। अंकित, ये होता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड से, जिससे क्या कि इमेज को इस कदर ब्लर किया जाता है जिससे ये खूबसूरती नजर आने लगती है। So B for bokeh. Moving on to C, and C से a very special product in our list, the Canon EOS 1DX. देखिए, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी के शौकीन हैं और फुल फॉर्मेट कैमरा से वाकिफ हैं तो फिर 35 मिलीमीटर सेंसर वाला लगभग 4-4.5 लाख रुपए का ये एक ऐसा बेशुमार कैमरा है। लो लाइट सेंसिटिविटी में गजब की पिक्चर क्वालिटी, एंड अगर आप मोशन फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो लगभग 12 FPS की रफ्तार से इस 18 मेगापिक्सल के गजब के रेजोल्यूशन पे शूट करने वाला ये जो कैमरा है, बॉस, दिस इज अप देयर। और महंगा भी अंकित उतना ही है। All good things come with a price. ठीक है, अब बारी लेटर डी की, और डी से जो नाम है ना वो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। डी मतलब डी से डगैर। अंकित, आपने हमारे इंडिया के बापूजी कौन है, राष्ट्रपिता? Obviously, father of the nation, मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो फोटोग्राफी के बापूजी है ना, वो ये हैं, लुई डगैर। और डगैर के बगैर फोटोग्राफी में आज तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो डगैर और टाइप फोटो प्रोसेसिंग का इजाद ये इन्होंने किया था। देख रहे हैं आप, डगैर और टाइप फोटो प्रोसेसिंग, तो इनके बगैर तो फोटोग्राफी जो आज हम करते हैं वो नहीं होती। तो डगैर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। Moving on to E, our next alphabet, and that is for electric view finder, EVF। आपको याद होगा यार, वो पापा के कैमरे, बाबा आदम के जमाने के ऑप्टिकल व्यू फाइंडर हुआ करता था उसमें, जिसमें दूरबीन की तरह आप देखकर फोटो कैप्चर किया करते थे। अब जमाना EVF का आ गया है, एकदम एक्यूरेट, एग्जैक्ट, एंड द बेस्ट पार्ट, डिटैचेबल यार। अगर आप प्रो फोटोग्राफर हैं तो अभी भी आप व्यू फाइंडर से ही शॉट कंपोज करते हैं और शूट करना पसंद करते होंगे। अब बारी लेटर F की, और F से नो डाउट, व्हाट द F? F से फेस होता है, मार्क ज़करबर्ग। ये तो भगवान हो गए आज के जमाने में। तो अंकित, फेसबुक से स्टार्ट करते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? देख, 7 बिलियन ऐसा एक बॉल पार्क एस्टिमेट माना जाता है, हालांकि हर सेकंड बढ़ रही है वो। लेकिन फेसबुक पे कितने इमेजेस होंगे, कुछ कैलकुलेशन, थोड़ा रफ आइडिया? 70 बिलियन। 70 बिलियन नहीं, फेसबुक पे जो इतने ज्यादा इमेजेस हैं वो उसे मल्टीप्लाई कर दो पॉपुलेशन को 20 से, और अगर मेरी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है तो 140 बिलियन फोटोग्राफ्स हैं। ये फेसबुक का ही जलवा है, जिसके कारण से आज जो इंसान कभी कैमरे को छूता नहीं था वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर हर हफ्ते चेंज करता रहता है। तो मार्क ज़करबर्ग की जय हो, और फेसबुक जिंदाबाद। एब्सोल्युटली। एक सेकंड यार, अपडेट कर देता हूँ, नई पिक्चर आ गई। ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट अल्फाबेट फ्रॉम F इज G, एंड G फॉर नथिंग अदर देन गूगल ग्लासेस। सर्गे ब्रिन ने जून 2012 में, सर्गे ब्रिन पता है ना, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, उन दो गूगल के को-फाउंडर, गूगल को इजाद किया था। तो गूगल ग्लासेस एक ऐसी गजब की टेक्नोलॉजी है जिसको
ये जो मेरा चश्मा है वैसा ही चश्मा आपको पहनना है और इसके अंदर कैमरा छिपा हुआ है और इसके साथ आप हाई डेफिनेशन वीडियो खींच सकते हैं, इसके साथ आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं ऑन द गो, रियल टाइम उसे शेयर कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ द कैमरा इज इन वेयरिंग इट एंड नॉट कैरिंग इट। हाँ सही बात है, चश्मा पहनो और यहीं से टेक गुरु को ब्रॉडकास्ट करते चले जाओ। हम कौन से गैजेट देख रहे हैं, गूगल ग्लासेस, उसके ऊपर 3D ग्लासेस कैसे पहनेंगे? बट आई थिंक 3D ग्लासेस तो तब तक थैंक यू बाय बाय टाटा हो जाएंगे। थैंक यू बाय बाय हो जाएंगे। पर अब बारी है लेटर एच की। एच से एक और भीष्म पितामह फोटोग्राफी से, जिनका नाम है हेनरी कार्टियर ब्रेसों। ये जो हैं फोटो जर्नलिज्म के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में जितनी भी पुरानी फोटोग्राफ्स देखी होंगी ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाली पुराने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, वो इन्हीं जनाब ने खींची हैं फोटोग्राफ्स। इनफैक्ट हर 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को अब गांधी जो दूरदर्शन और बाकी चैनलों पे आती है, ज्यादातर सीन्स इनकी फोटोग्राफिक मटेरियल को रेफरेंस के तौर पे लेके बनाई गई थी इन फिल्मों में। तो इनको तो प्रणाम बनता है। पाई लागू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अल्फाबेट व्हिच इज आई फॉर इंस्टाग्राम। बेटा इस कदर दबदबा है इस गजब के फोटो शेयरिंग सोशल नेटवर्क का कि आज की तारीख में 2012-2013 में मैं हक से ये कह सकता हूं, अगर किसी मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टाग्राम ऐप सपोर्ट नहीं है तो वो गलती से भी मत खरीदिए। लूमिया सीरीज का क्या होगा? डोंट बाय इट। विंडोज फोन डोंट बाय इट। सिम्बियन डोंट बाय इट। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अगर कोई चला नहीं सकता आज की तारीख में तो भूल ही जाओ उसे यार। और इंस्टाग्राम की मतलब हैसियत देखिए, $1 बिलियन के लिए मार्क जकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया उन्होंने खरीद लिया। अब बोलिए। तो अंकित A to I तो हो गया, अब वक्त है ब्रेक का। आप लोग इंस्टाग्राम पे तब तक फोटो अपलोड करिए, हम आते हैं बस 2 मिनट में। Instagram.com/techguruawaz is our official profile. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का फोटोग्राफी स्पेशल एपिसोड, जिसमें अभिषेक और मैं इतिहास रच रहे हैं। I mean, we are immodest like that. We are giving you the brand new A to Z of digital photography. A to I ब्रेक के पहले हमने देखा था और अब बारी है जे की। जे से we're gonna talk about जॉन बर्जर, एक गजब के शख्स। अभिषेक, you know, यहां पे हम प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज की तो बात कर ही रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, पीपल who have used technology, applied it और आपको दिखाया है कि कैसे नजरिया बदला जा सकता है। अगर फोटोग्राफी के थोड़े शौकीन हैं, थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, जॉन बर्जर साहब की लिखी हुई किताबें आपको पढ़नी चाहिए, which include ways of seeing, about looking, ऐसी किताबें। और मजे की बात यह है कि इसमें टेक्निक नहीं बल्कि नजरिया है फोटोग्राफर का कैसा बनना चाहिए, इसके बारे में बोला है। चलिए अब बात करते हैं लेटर के की। के से तो सिर्फ कल भी कोडैक था, आज भी कोडैक है और हमेशा कोडैक रहेगा। ये हालांकि बहुत दुख की बात है कि कोडैक जो कंपनी है वो दिवालिया हो गई है। उन्होंने, लेकिन कोडैक ने जो फोटोग्राफी की दुनिया को जो चीजें दी हैं, फर्स्ट डिजीकैम, फर्स्ट कैमरा कोडैक का था। इवन वो कोडैक के फिल्म रोल्स आया करते थे, कोडैक मोमेंट हुआ करता था। सबकी लाइफ में कभी ना कभी तो एक कोडैक का कैमरा तो रह ही चुका है। मेरे गूज बम्स हो रहे हैं कोडैक नाम सुन के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत बुरा लगता है कि ये सूरज जो है वो ढल रहा है और हम दुआ मांगते हैं कि कोई ना कोई ऐसा आएगा जो इस ढलते सूरज को उबार लेगा, एक बार फिर से टॉप पर ले जाएगा। रुला देगा यार तो अभिषेक रुला देगा। Moving on from K to the next alphabet which is L और एक बहुत ही फंकी टेक्नोलॉजी इन L, लाइट्रो कैमरा। Now what is लाइट्रो कैमरा? Let me explain this too. लाइट फील्ड फोटोग्राफी। हमने आपको पहले ही बताया था कि फोटोग्राफी बोले तो फोकस होना चाहिए, अगर फोकस नहीं तो काम खत्म। बट सोचिए अगर हम अभी फोटो खींच सकते हैं और फोकस सारा बाद में कंप्यूटर पे एडजस्ट कर लें तो कमाल हो जाएगा यार। That is the whole point of लाइट्रो फोटोग्राफी। एक स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी खींचिए और बाद में कंप्यूटर पे आके उसे शेयर कीजिए, जिसको जहां टैप करना है वहां फोकस मिल जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने बनाया और निकॉन और कैनन जैसी कंपनियों के बिल्कुल बाल खड़े हो गए जैसे मेरे हैं ना। But that is the beauty of photography. Anybody can invent and innovate. Next one. अब कौन सी लेटर की बारी है? अब है M से होता है मिररलेस कैमरा। ये एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी है जो इवॉल्व हो रही है कैमरे में। इसकी खूबी ये है कि DSLR जैसी इमेज क्वालिटी आपको मिलती है, पर जो फॉर्म फैक्टर होता है वो एक किसी डिजी कैम की तरह दिखाना इतना छोटा होता है। ये है मिररलेस कैमरा। इसका नाम हम बाद में बताएंगे आपको। अभी अगले लेटर की बारी। ये मिररलेस नहीं है, तू पिटेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग ऑन टू N एंड N स्टैंड्स फॉर नेशनल ज्योग्राफिक। अरे नेशनल ज्योग्राफिक के लिए ये आपको पता है, मतलब दिस इमेज इज माइंड ब्लोइंग। वो ग्रीन आइज ब्यूटीफुल। सो यू नो ढेर सारी फोटोग्राफी मैगजीन्स है, ढेर सारी वाइल्ड लाइफ या नेचर मैगजीन्स है पूरी दुनिया में, बट नैट जियो इज स्पेशल क्योंकि ये एकमात्र मैगजीन है पूरी दुनिया में जिसका अपना फोटोग्राफी
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये खुद कैमरास डिजाइन करते हैं, रोबोट्स और सेंसर्स बनाते हैं, जिसकी बदौलत आप जाके कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग लोकेशंस में कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग तस्वीरें ले सकते हैं जो बेंचमार्क सेट कर देते हैं उस किस्म की फोटोग्राफी के लिए। मतलब वॉल्केनो पे शूटिंग के लिए अलग, आइस की शूटिंग के लिए अलग। बहुत ही बढ़िया। अब लेटर ओ की बारी। ओ से होता है ओलो क्लिप। आय हाय। आईफोन लेंसेज ऐसे जो आईफोन के लिए बनाए जाते हैं, और आईफोन की तारीफ हमने बहुत ज्यादा की, पर इन ओलो क्लिप लेंसेज की मदद से, जो लेंस एक्सेसरी है, इसकी मदद से आप आईफोन से डीएसएलआर कैमरे की तरह फोटोग्राफ ले सकते हैं। 3 तरीके के लेंस आते हैं, मैक्रो, फिश आई और वाइड लेंस। अब आप सोच सकते हो अंकित कि कितने खूबसूरती से आप फोटोग्राफ ले सकते हो इन ओलो क्लिप लेंसेज की मदद से। You know, this is the real power of digital photography, जैसे democratization of creativity कहते हैं। ये ओलो क्लिप लेंसेज गजब का मिसाल है। Okay, moving on to the next alphabet, which is P, and P for the PureView. Yay! Nokia PureView, very average मोबाइल फोन, लेकिन मानना पड़ेगा बॉस, नोकिया ने दुनिया का सबसे गजब का मोबाइल फोन कैमरा, 41 मेगापिक्सल इमेज सेंसर एक छोटे से नन्हे से मोबाइल फोन में दे दिया है। इनफ सेड, वर्ल्ड्स बेस्ट मोबाइल फोन कैमरा, नोकिया PureView। नेक्स्ट अल्फाबेट। नेक्स्ट अल्फाबेट आता है क्यू। क्यू से होता है क्विक। अब आप कहोगे यार क्या क्विक तो ये चीटिंग है। नहीं, क्विक क्यू से क्विक होता है, बट क्विक शेयरिंग है, क्विक प्रोसेसिंग है, क्विक सब चीजें हैं यार। फोटोग्राफी हो गई है अब क्विक, और इसी कारण से नहीं, और इसी कारण से जो है ना, कई जो फोटोग्राफर्स हैं वो मेरी तरह कैप्टन स्लो होते चले जा रहे हैं और वापस फिल्म रोल की तरफ एनालॉग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बट इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आवर जनरेशन इज। वी डोंट वांट टू वेट, मतलब एक सेकंड में, 1/10 ऑफ अ सेकंड में हम सारी चीजें चाहते हैं। द नेक्स्ट वन फ्रॉम क्यू इज आर, एंड आर स्टैंड्स फॉर भारतीय फोटोग्राफी इतिहास का एक ऐसा दिग्गज, श्री रघुराय जी। गजब के शख्स हैं। दिसंबर में, इनफैक्ट 18 तारीख को इनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे। स्ट्रीट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, डिसाइसिव मोमेंट फोटोग्राफी, इन्होंने जिस कदर बयां की है, फिर चाहे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बहुत ही दर्दनाक फोटोग्राफ्स हो, या फिर नेहरू गांधी परिवार के बहुत ही इंटीमेट मोमेंट्स, गजब के लेजेंडरी फोटोग्राफर, द ओनली इंडियन फोटोग्राफर टू बी अ पार्ट ऑफ मैग्नम। मार्मिक फोटोग्राफ कैसे खींचे जाते हैं, रघुराय से बेहतर शायद Absolutely, I think it's time for a quick break. कहीं मत जाइएगा। बस टू Z ऑफ फोटोग्राफी में बाकी के कुछ लेटर्स भी बचे हुए हैं 6-7, उन्हें बाद में देखते हैं। अभी लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। The most exciting ones. वेलकम बैक। चेक गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी के नए A to Z की। Tada! And this is the last leg of the A to Z. And right now we are talking about S. And I'm very excited about this because S is for boys and girls. The Sony RX100. Okay, RX100 is extremely important as a camera क्योंकि 2012 के अंत में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेक गुरु की टीम आपको यह बता सकती है कि if you want to buy one digital point and shoot camera, 30,000 रुपए तक आप बजट स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा स्ट्रेच कीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉम्पैक्ट कैमरा है सोनी का RX100। 20 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन है अभिषेक, लगभग 5x आपको ऑप्टिकल जूम मिलती है। लो लाइट फोटोग्राफी, जिस कदर इसका परफॉर्मेंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि 1.5 लाख रुपए के कैमरों में निकॉन और कैनन के इस किस्म की ISO सेंसिटिविटी में माइंड ब्लोइंग पिक्चर क्वालिटी। सोनी RX100 बेस्ट कॉम्पैक्ट कैमरा ऑफ 2012। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एस के बाद आता है क्या? टी फॉर होता है टच स्क्रीन, क्योंकि भाई साहब अगर टच स्क्रीन नहीं होता तो आईफोन नहीं होता, आईफोन नहीं होता तो ऐप स्टोर नहीं होता, ऐप स्टोर नहीं होता तो ढेर सारे फोटो एडिटिंग एप्स नहीं होते। एंड नॉट जस्ट दिस, टच स्क्रीन हम इसलिए यहां पर शामिल कर रहे हैं बिकॉज टच स्क्रीन आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में विल बी द डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस। अभी जो आपको ढेरों बटन्स और क्लिक बटन्स, पुश बटन्स, डी पैड वगैरह होता है, आने वाले दिनों में जब तक ये ना हो जाए कि आप बस बात कर सको कि ओए कैमरा उठ जा नींद से, फोटो खींच, या फिर गूगल ग्लासेस ना हो कि भैया बोला, वॉइस कमांड दिया या सिर्फ पलके झपकी और फोटो क्लिक, तब तक तो भैया टी फॉर टच स्क्रीन। मूविंग ऑन फ्रॉम टी वी गो टू यू। एब्सोल्युटली, एंड यू इज फॉर अल्ट्रा HD। ये जो माइंड ब्लोइंग रेजोल्यूशन ऑफ द फ्यूचर है ना यार, आप तक
अब तक आप और मैं 1080p के रेजोल्यूशन फुल एचडी से खुश होते थे, भगवान मानते थे, फुल एचडी बोलते थे, लेकिन अब अल्ट्रा एचडी का जमाना है बिकॉज 1080p बनने जा रहा है, डबल कर दीजिए 2160p। व्हाई इज अल्ट्रा एचडी इंपॉर्टेंट? नॉट जस्ट फ्रॉम अ फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव बल्कि वीडियोग्राफी पर्सपेक्टिव से। ओके, जो आपका तमाम हार्डवेयर इकोसिस्टम होगा, फिर चाहे जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स या डिस्प्लेस होते हैं, जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, जो एलसीडी या प्लाज्मा टीवी आप खरीदते हैं, एलईडी टीवीज खरीदते हैं, आने वाले दिनों में, सालों में 4K रेजोल्यूशन या ये जो 2160p रेजोल्यूशन, ये मैजिक नंबर आपको हमने दिया है, that will become the new benchmark for resolution। और इनफैक्ट सोनी ने इस साल अपना 4K टीवी लॉन्च भी कर दिया है। 4.5 लाख रुपए कीमत जरूर है, पर उसका मतलब 1/4 किडनी बेचनी पड़ेगी। 1/4 किडनी कैसे कोई इंसान बेचेगा यार? बेचेगा तो मतलब मार्केट रेट के हिसाब से बता रहा था। मूविंग ऑन फ्रॉम U के बाद क्या आता है यार? V से क्या होता है? पढ़ा लिखा होता तो मतलब, चलो V से होता है विमियो, यानी कि अगर आप दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोगों का वर्क देखना चाहते हैं, या फिर आपने दुनिया नहीं घूमी है और दुनिया की सबसे एग्जॉटिक लोकेशंस को देखना चाहते हैं, तो बस इंटरनेट ऑन कीजिए और vimeo.com पर जाइए। दुनिया की सबसे क्रिएटिव वीडियो शेयरिंग वेबसाइट vimeo.com ही है। देखो पता है Vimeo क्या है? मतलब Vimeo ये जो नाम है उसे एनाग्राम कहते हैं इंग्लिश में। आप जो अल्फाबेट्स देखोगे VIMEO, फुल फॉर्म क्या है इसका? It's not a full form. It is jumbled up alphabets of movie. VIMEO तो उसमें से Vimeo.com निकला है। और सबसे बेहतरीन मूवी शॉर्ट फिल्म्स आपको Vimeo पर ही देखने को मिलेंगी। Absolutely। तो अगर आपको देखना है प्रोफेशनल्स क्रिएटिविटी को और इक्विपमेंट को किस चरम सीमा तक ले जाते हैं, Vimeo.com it is. After V it is Bablu. I mean W. And W is for It is for wireless connectivity। शेयरिंग पूरी तरह से बदल गया है बिकॉज ब्लूटूथ से, वाईफाई से अब आप शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट सैमसंग का गैलेक्सी कैमरा जो हमारे लैब्स में इसी हफ्ते आया है, उसे रिव्यू करने वाले हैं हम। अगले हफ्ते आपके लिए डिटेल में लेके आने वाले हैं। कंप्लीटली चेंजिंग द वे यू एंड आई डू डिजिटल फोटोग्राफी आज की दुनिया में, वायरलेस कनेक्टिविटी। मूविंग ऑन, W के बाद सबसे बढ़िया लेटर आता है, वो है X। और X से वो एक चीज है जो बेटा तुम्हारा X इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। X से है XXX, यानी कि एडल्ट। एक सेकंड, वेट। ये फैमिली फ्रेंडली चैनल और शो है। हाँ, तो क्या कह रहा है X से XXX? और ये सनी लियोनी क्या कर रही है यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए कर रही है क्योंकि अंकित तुम्हें मालूम क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, ये फोटो है। अभिषेक, चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली माय बॉय। दिस इज ओके। तो ये जो XXX हम इसलिए दिखा रहे हैं, X फॉर XXX, बिकॉज जो एडल्ट पॉर्न इंडस्ट्री है वहां पर ही अंकित प्लीज अगरबत्ती पूजा करना छोड़ो। ये मंगेश ने देख यहाँ पे क्या डाल दिया है, XXX डेंजर। ओके, बैक टू व्हाट अभिषेक इज सेइंग। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। इनफैक्ट तहे दिल से, वी आर नॉट किडिंग गाइज, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। यूं तो वैसे ही बदनाम है वो, लेकिन आई विल टेल यू व्हाई दिस इज अ सीरियस इशू। दुनिया में जो भी वीडियो फॉर्मेट्स रह चुके हैं, सबसे पहले पॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर सबसे पहले इंप्लीमेंट होते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा वो पायनियर होते हैं, फिर चाहे वो HD हो, ब्लू-रे हो, 3D हो, सबसे पहले वो। So brand new video technologies. In fact, I would like to give you a piece of trivia. पहले बीटा टेप आता था, बड़ा वाला, उसके बाद VHS टेप आया, वीडियो कैसेट प्लेयर आते थे, उसके बाद VCD आया, उसके बाद DVD आया, DVD के बाद क्या आया? हाई डेफिनेशन में दो फॉर्मेट थे, सोनी का ब्लू-रे था और तोशिबा का HD DVD था। जीता कौन? ब्लू-रे। क्यों? क्योंकि अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बैक्ड अप द ब्लू-रे फॉर्मेट। सो जो भी एडवांसमेंट हुई है वीडियो टेक्नोलॉजी में, अ लॉट ऑफ दैट, उसका श्रेय अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जाता है। इसकी बहुत ज्यादा लोग नहीं करते बिकॉज दे कंसीडर इट टैबू, बट बॉस ये हकीकत है। मूविंग ऑन फ्रॉम X to Y, एंड Y इज फॉर YouTube। क्यों YouTube? क्योंकि YouTube पे दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी, मुझे मत बताओ, उनको बता। YouTube पर दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी कॉलेज, फोटोग्राफी लेसन्स आपको मिलते हैं और वो भी एकदम फ्री। बस YouTube पे जाके आपको फोटोग्राफी ट्यूटोरियल टाइप करना है। कुछ 55,000 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे YouTube पर। वहीं पे बैठे बैठे आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। हर शेप में, हर साइज में, हर कलर के, हर ढंग के, हर नेशनैलिटी का आपको फोटोग्राफी प्रोफेसर या टीचर वहां पे मिल जाएगी। तो काहे के लिए रुके हो यार, जाओ ना जल्दी। अब लास्ट लेटर Z, बताओ भाई, मैं बहुत बोल दिया। Z से कुछ है भी क्या? Z से जूम होता है। ओके, जूम इज कंप्लीटली चेंजिंग द लैंडस्केप यार। 2 मायनों में यहाँ पे जूम इंप्लीमेंट हो रहा है, विच इज ऑप्टिकल जूम। छोटे छोटे बॉडी में आपको 20, 30, 40 ऑप्टिकल 20-30x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है।
at affordable prices. And second is what Nokia PureView is doing. 41 मेगापिक्सल का आपको इतना गजब का इमेज दे देता है कि आप उसमें से क्रॉप करके मैन्युअली जूम इन कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये जूम टेक्नोलॉजी ने फोटोग्राफी को इस कदर बदला है कि आसमान में वो ऊंची ऊंची सैटेलाइट्स होती हैं, कहां पर स्पेस में, आउटर स्पेस में, वहां पे भी जूम करके आप गूगल अर्थ देखो यार, आपने जूम करते चले गए और आपके घर के ऊपर की टेरेस आपको नजर आ जाएगी। Absolutely. So this was Boys and Girls Tech Guru का the new A to Z of photography। 2012 के अंत में हमारी ये कोशिश रह चुकी है कि आसपास आवाम में, दुनिया में फोटोग्राफी को लेके जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं उन्हें समेटा जाए, 26 अक्षरों में आपके सामने पेश किया जाए। कैसी लगी आपको हमारी ये पहल? डू लेट अस नो facebook.com/techguruindia पर, साथ ही instagram.com techguruawaz हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। और इसके साथ ही आप पूरी टीम को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वो आप ट्विटर हैंडल्स तो आप जानते ही हैं हमारे सारे। एब्सोल्युटली, दैट्स इट। YouTube बच गया। YouTube? हाँ, एक फैंस का फोटोग्राफ ले लेते हैं RX100 से। पक्का? और ये अपलोड कर देंगे, है ना? ये आप ले सके कैमरा मैन है इतना। हाँ, अगले हफ्ते मिलते हैं फिर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।